हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स देखने हैं, क्योंकि उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे बॉडी के बोन्स हमारे बॉडी के किस किस लोकेशन में मिलते हैं। तो अपने अपने कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए। आप बैठ चुके हैं विमान इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस में। मैं हूं आपका कैप्टन। इस विमान में 4 आपातकालीन दरवाजे हैं जिसका नाम है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलिए उड़ान भरते हैं। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है हम उसको स्केलेटल सिस्टम के अंदर कंसिडर करते हैं। वो हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर के होते हैं और वो हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है। इसको हम और डिटेल में अच्छे से समझते हैं आगे। इट सर्व्स एज अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं। इट एक्ट्स एज अ लीवर एंड अलाउ मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब होता है? हमारे बॉडी में लीवर्स होते हैं कई सारे। 3 क्लासेस के लीवर होते हैं हमारे बॉडी में: क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर, क्लास 3 लीवर। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे किन्सियोलॉजी। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम जब किन्सियोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं आपको लीवर बताऊंगा कि लीवर क्या होते हैं। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में कुछ लीवर्स होते हैं जो स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही बनते हैं। ओके। इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट मेनी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ये कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ब्रेन और लंग्स। ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि वो कौन से बोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इट रिलीजेस कैल्शियम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। आपने सुना होगा कि जब हम कैल्शियम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे जो बोन्स है, स्ट्रांग होते हैं। सही बात है। हम जितना ज़्यादा कैल्शियम कंज्यूम करेंगे उतना कैल्शियम हमारे बोन्स में लगेगा और हमारा बोन डेंसिटी बढ़ती है, जिससे हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में कैल्शियम का रोल सिर्फ और सिर्फ बोन्स में नहीं होता। जब मैं आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। तो कैल्शियम एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई तो हमारा बॉडी इसकी पूर्ति करता है बोन से। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने बॉडी में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मेंटेन करके रखिए, नहीं तो वो कैल्शियम जो डेफिसिट में चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी आपके बोन से कैल्शियम लेगा, जिसकी वजह से आपके बोन्स कमजोर हो सकते हैं। राइट। ओके। आगे का पॉइंट देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस, मेंटेन्स एंड रिपेयर्स इटसेल्फ। अगर आपको कभी ना कभी फ्रैक्चर हुआ ही होगा अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। इंजुरी एक गहना होता है स्पोर्ट्समैन के लिए। सपोज दिस इज योर बोन, अगर ये बीच से फ्रैक्चर हो जाए तो ये अपने आप जुड़ जाता है, बोन्स अपने आप रिपेयर कर लेते हैं। अनलाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अगर वो टूट गए तो रिपेयर बिल्कुल भी नहीं होते, आपको उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। एक आर्टिफिशियल टेंडन या एक आर्टिफिशियल लिगामेंट आपको लगवाना पड़ेगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इट स्टोर्स मैरो विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। हमारे जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि फीमर हुआ, टीबिया हुआ, ह्यूमेरस हुआ, इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और ये बोन मैरो करते क्या है? ये बोन मैरो आरबीसी प्रोडक्शन का काम करते हैं। सोचो कितना वर्सटाइल रोल प्ले करता है बोन हमारे बॉडी में। ओके। इट प्रोवाइड सरफेस टू अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। हमने पिछले जो लेक्चर से जिसमें हमने टिश्यू पढ़ा था, टिश्यू में हमने मसल टिश्यू भी पढ़ा था, जिसमें हमने स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ा था। ये स्केलेटल मसल कहाँ अटैच होते हैं? ये स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन, हमारे बोन्स में अटैच होते हैं। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो सरफेस प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल्स के लिए। राइट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहां से आपको वन लाइनर क्वेश्चंस पक्का सीयूईटी एग्जाम में मिलेगा। सीयूटी पीजी जो एमपीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। करेक्ट। लॉन्ग बोन्स में कौन कौन से बोन आते हैं? ह्यूमेरस,
अल्ना, फीमर, टिबिया, फेब्युला। अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जितने भी हाथ और पैर के जो बोन्स है वो सारे लॉन्ग बोन्स में आते हैं। ह्यूमेरस ये आपके हाथ का बोन है जो आपके शोल्डर गर्डल से अटैच होता है। अल्ना ये आपके फोर आर्म का एक बोन है। फीमर ये आपका थाई बोन है। टिबिया एंड फेब्युला ये आपके लेग बोन्स है। तो आपके लिम्स के जितने भी बोन्स है वो सारे लॉन्ग बोन्स में आते हैं। शॉर्ट बोन्स में क्या आते हैं? शॉर्ट बोन्स में आते हैं बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स विच मीन्स कार्पल्स एंड टार्सल्स। टार्सल्स आपके पैर में होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं टी फॉर टांग एंड टी फॉर टार्सल्स, राइट। कार्पल्स आपके हाथ में होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कार्पल्स और टार्सल्स कैसे होते हैं अभी आने वाले स्लाइड्स में। फिर आता है आपके फ्लैट बोन्स जिसमें आता है बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल मतलब आपका खोपड़ी। स्टर्नम एंड स्कैपुला। स्टर्नम ये आपके चेस्ट में होता है। स्कैपुला ये आपका शोल्डर ब्लेड है। शोल्डर ब्लेड ये आगे आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे। इररेगुलर बोन जिसमें आता है आपका स्पाइनल कॉलम। और एक होता है सेसमॉइड बोन जिसमें आता है आपका पटेला। पटेला ये आपका, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। ये सारे बोन्स हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। बोन्स को आप लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इररेगुलर बोन्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम अप्रोप्रिएट तरीका होता है बोन्स को डिवाइड करने का वो होता है ये। बोन्स को हम, हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, राइट। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्सियल स्केलेटन, द सेकंड वन इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आता है हमारा स्कल, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द एक्सियल स्केलेटन जिसमें आता है आपका स्कल, रिब केज, दिस इज behind the this is a rib cage, and behind the rib cage there is the vertebral column, right। इसको हम, ये जो पूरा आपको दिख रहा है स्कल से लेके रिब केज तक, इसको हम टॉर्सो भी बोलते हैं, करेक्ट। ओके, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन। नाउ कम्स टू एपेंडिकुलर स्केलेटन। पेंडिकुलर स्केलेटन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं जिसको हम बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटी एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब जिसमें आपका आता है शोल्डर एंड आर्म्स, like this is your shoulder, this is your shoulder girdle and this is your arms, right। उसके बाद जो आपका लोअर एक्सट्रीमिटी है जिसमें इसमें आता है आपका पेल्विक गर्डल और आता है आपके लेग्स, like this is your pelvic girdle and this is your legs, right। अब हम एक्सियल स्केलेटन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आते हैं। हम एक एक बोन को स्टडी करने वाले हैं, राइट। ओके, ये है हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम सबसे पहले हम स्कल को पढ़ते हैं। द स्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन ऑफ द बॉडी, क्रेनियम, फेस एंड ईयर। सबसे पहले हम क्रेनियम देखते हैं। क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, करेक्ट। इस 8 बोन्स में कौन कौन से बोन्स आते हैं अभी हम देखते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। सबसे पहले हम अनपेयर्ड क्रेनियल बोन्स देखते हैं। क्रेनियल बोन्स में कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं, विच मीन्स जो दो होते हैं, और कुछ बोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं, सिर्फ एक, राइट। सबसे पहले हम अनपेयर्ड बोन्स देखते हैं जो सिर्फ एक ही मौजूद है। सबसे पहला आता है आपका फ्रंटल बोन। दिस येलोइश कलर इज योर फ्रंटल बोन। ये कितना होता है? ये एक ही होता है। देन कम्स द ऑक्सीपिटल बोन। दिस इज योर ऑक्सीपिटल बोन, दिस ग्रीनिश कलर बोन। द ऑक्सीपिटल बोन इज जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल बोन। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। उसके बाद आता है स्फेनॉइड बोन। वेयर इज स्फेनॉइड बोन? दिस इज योर स्फेनॉइड बोन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग स्फेनॉइड बोन शायद दो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको ये एक नजर आ रहा है, एंड यू माइट बी थिंकिंग दैट देयर माइट बी अनदर स्फेनॉइड बोन ओवर देयर। यहाँ से पीछे जो दूसरा साइड है वहां पे एक और स्फेनॉइड बोन होगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्फेनॉइड बोन होता कैसे है। दिस इज स्फेनॉइड बोन।
यहाँ से एक बोन विजिबल होता है, इसका एक हिस्सा विजिबल होता है बाहर और यहाँ से इसका दूसरा हिस्सा विजिबल होता है बाहर। तो हमको लगता है कि ये दो बोन है, बट एक्चुअल में एक ही बोन है। ये आपको अंदर से एक ही बोन आपको जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। दिस इज स्फेनॉइड बोन। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इथेमॉइड बोन। दिस इज इथेमॉइड बोन। कैसा दिखता है? दिस लुक्स लाइक दिस इनसाइड ऑफ द नेसल पैसेज। दिस इज इथेमॉइड बोन। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अनपेयर्ड बोन्स में फ्रंटल बोन, दिस इज द फ्रंटल बोन। देन कम्स द ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। देन स्फेनॉइड बोन, दिस इज द येलोइश कलर बोन इज स्फेनॉइड बोन। This is the sphenoid bone. This looks like this from the another angle. This is sphenoid bone. And then comes the ethmoid bones. This is ethmoid bones. So there are four unpaired bones in the cranium, right? 8 bones होते हैं, 4 हमने पढ़ लिए, अब बचे 4 bones और उसको भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं वो और कौन कौन से bones हैं। Paired cranial bones, जिसमें आता है आपका parietal bones. This bluish color bone is your parietal bones. ये यहां से आपको एक नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे साइड ये एक और इसका पेयर मौजूद है, इसका जुड़वा भाई उसके उधर साइड मौजूद है। देन कम्स द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ये आपके कान के पास होता है, करेक्ट? अच्छा, कुछ ट्रिक्स आप देख लीजिए अगर आपको इन बोन्स को याद करना है तो। ये जितने भी फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये तीनों बोन के लास्ट में टल आ रहा है। फ्रंटल, पैराइटल एंड द ऑक्सीपिटल, ये तीनों बोन एक साथ अटैच्ड है। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन ये दोनों सिंगुलर बोन है, लेकिन पैराइटल बोन पेयर में होता है, करेक्ट? ओके, उसके बाद आपके साइड में आता है टेम्पोरल बोन, आपके कान के साइड में। दिस इज द टेम्पोरल बोन, एक यहाँ पे है और एक उस कान के साइड है, अनदर टेम्पोरल बोन, ये आपके पेयर में है। देन कम्स द स्फेनॉइड बोन, दिस इज ऑल्सो अनपेयर्ड क्रेनियल बोन, और इसके अंदर है इथेमॉइड बोन, राइट? सो आई होप दैट ये बोन के डायग्राम देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे क्रेनियल बोन्स में कितने बोन्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। अभी हमने देखा क्रेनियल बोन्स, जो कि है कितने? 8। आगे हम देखते हैं फेशियल बोन। दिस इज द फेशियल बोन। हाउ मच आर दिस? दिस आर 14 बोन्स। दिस यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पेयर्ड बोन्स कितने हैं। हमने क्रेनियम में देखा कि पेयर्ड बोन्स सिर्फ 2 हैं, बाकी सारे अनपेयर्ड बोन्स हैं। यहाँ पे पेयर्ड बोन्स कितने हैं? यहाँ पे 6 पेयर्ड बोन्स है, विच मीन्स 12 बोन्स। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिला। दिस मैक्सिला फॉर्म्स द अपर जॉ, होल्ड्स द अपर टीथ। द येलोइश कलर बोन इज द मैक्सिला बोन। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बनाता है आपका अपर जॉ, जो कि मूव नहीं करता है। देन द सेकेंड कम्स द zygomatic bone. This is the your cheekbone. कुछ पर्सनालिटीज में चीक बोन्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज में चीक बोन कुपोषण का शिकार लगती है, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स द नेसल पैसेज, नेसल बोन। थिन रेक्टेंगुलर बोन्स क्रिएटिंग द ब्रिज ऑफ द नोज, ये है आपका नेसल बोन। ये भी पेयर में होता है। दिस पिंकिश कलर बोन, ये आपको नजर आ रहा है, आई होप इट्स विजिबल टू यू। Then comes the lacrimal bones, tiny bone in the medial orbital wall. This is your lacrimal bone. ये आपके आंखों के जस्ट बाजू में, this yellowish color bone. This is your lacrimal bone. This is your palatine bone, L-shaped bone at the rear of the nasal cavity that forms the back of the hard palate and part of the orbital floor. Palatine bone. Where is palatine bone? This is your palatine bone. This reddish color bone. This is your palatine bone. ये आपके नेसल पैसेज में होता है। Then comes the inferior nasal conchae, curved bones on the inferior lateral walls of the nasal cavity, aiding airflow and filtrating. ये आपके एयर के फिल्ट्रेशन में काम आता है। इंफीरियर नेसल कॉन्के कहाँ पे होता है ये? दिस। अभी तक हमने जितने बोन्स पढ़े ये सारे पेयर्ड बोन्स हैं, राइट? जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बोन्स है, जो कि बहुत ही बड़े बड़े बोन्स है, दैट इज
मैक्सिला, ये आपको मालूम होना चाहिए मैक्सिला कहाँ पे होता है, ये अपर जॉ है। जाइगोमैटिक, चीक बोन, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेसल, ये भी आपको याद होना चाहिए। हालांकि आपको याद सभी होने चाहिए, लेकिन दिस थ्री बोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन्स क्योंकि ये विजिबल होते हैं। रेस्ट ऑफ द बोन्स दैट आर नॉट दैट विजिबल बट स्टिल यू नीड टू नो देयर नेम्स, राइट। अब हमने पढ़ चुका है जो पेयर्ड बोन्स है। अब हम देखते हैं कि अनपेयर्ड बोन्स क्या है। अनपेयर्ड बोन्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट बोन इज मैंडिबल। दिस इज योर मैंडिबल, जो कि एक सिंगल बोन है जो मूव करता है। आपके पास दो जॉज हैं, ये है द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, जिसमें अपर जॉ तो फिक्स है, लोअर जॉ इज नॉट फिक्स्ड, राइट। देन कम्स द वोमर, लोअर बैक पार्ट ऑफ द नेसल, दिस इज द वोमर, करेक्ट। सो ऑल दिस बोन्स joins to constitute the facial bones, जो कि कितने होते हैं 14, जिसमें से 6 आपके पेयर्ड बोन्स होते हैं जो that will account to the 12 bones, and the rest of the 2 bones are this mandible and the vomer. So I hope it is clear to you. The diagram is very clear. अगर आप एक दो बार और याद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो स्कल है वो कंप्लीट होता है। अभी हम देखते हैं स्कल के अंदर जो आपके ईयर बोन होते हैं। ईयर बोन कितने होते हैं 6। एक साइड में, मतलब आपके स्कल के एक साइड में 3 होते हैं एंड दोनों साइड मिला के हो गए 6। हैमर, दिस इज मिलस, दिस इज द हैमर बोन, राइट। और ये 2 होते हैं। एनविल, दिस इज द एनविल वेयर इट इज, दिस इज एनविल, एंड देन कम्स द स्टेप्स, where it is, this is stapes. This is the shortest bone of the human body, stapes, right. Now one more thing, shortest bone of the human body क्या है, stapes. Shortest muscle of the human body, that is stapedius, जो कि यहीं पे मौजूद होता है ईयर में ही। longest bone of the human body कहाँ होता है, that is femur. femur कहाँ होता है, हमारे थाई में, right. और longest muscle of the human body, that is sartorius. ये कहाँ होता है, ये भी थाई में ही होता है। तो जो लॉन्गेस्ट बोन है फीमर वो भी थाई में होता है, और जो लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस वो भी थाई में ही होता है। शॉर्टेस्ट बोन कहाँ होता है, स्टेप्स, दैट इज इन द ईयर। शॉर्टेस्ट मसल स्टेपेडियस, दैट इज आल्सो इन द ईयर, करेक्ट। दिस इज द वे टू रिमेंबर थिंग्स। जब तक कि आप चीजों को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होने वाली चीजें। यहाँ पे आपका स्कल खत्म होता है। देन कम्स द रिब केज, this is our rib cage, this, and this rib cage protects lungs, right. हमने इससे पहले देखा था स्कल, स्कल हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड दिस प्रोटेक्ट्स लंग्स, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ 25 बोन्स। अभी हम देखते हैं 25 कैसे होते हैं। द फर्स्ट बोन इज द अनपेयर्ड बोन, दैट इज स्टर्नम, दिस इज नोन एज स्टर्नम, दिस बोन जो आपको नजर आ रहा है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इसके ऊपर, दिस इज स्टर्नम एंड दिस इज द अनपेयर्ड बोन, करेक्ट। आगे हम देखते हैं ट्रू रिप्स। इसको हम ट्रू रिप्स क्यों बोलते हैं, द फर्स्ट 7 पेयर्स 1 to 7, these are true ribs. These upper 7 pair attached to sternum by costal cartilage. ये जो आपको ब्लूइश कलर का नजर आ रहा है, these are known as costal cartilage. These are not bones, these are skeletal, these are costal cartilage, these are cartilages which are little bit stretchable, they are little bit flexible, जो हमने टिश्यू में देखा था। तो इसको हम ट्रू रिप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ये सारे बोन्स के पास, ये फर्स्ट रिप से लेके 7 रिप्स तक इनके पास अपना अपना कोस्टल कार्टिलेज है, करेक्ट। इसके बाद आते हैं फॉल्स रिप्स। 3 पेयर हमारे फॉल्स रिप्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये गरीब है बेचारे लोग, इनके पास अपना कोस्टल कार्टिलेज नहीं है, ये अटैच होते हैं 7th रिप के कोस्टल कार्टिलेज से। ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज 8th, 9th एंड द 10th।
ये अटैच हो रहा है स्टर्नम से थ्रू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द सेवेंथ रिब्स, लाइक दिस. These are not getting directly attached to the sternum, they are getting directly attached to the seventh costal cartilage of the ribs, right? Then comes the floating ribs. These are those ribs that do not attach to the sternum at all. यहाँ से आपको might be, this might not be clear from this diagram. This is the 11th rib and this is the 12th rib. These ribs do not get attached to the sternum at all. ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम है आपको इससे समझ में आ रहा होगा. दिस इज द 12th रिब एंड दिस इज द 11th रिब. आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये स्टर्नम से अटैच्ड नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. फ्लोटिंग रिब्स. ओके, मैं फिर से समराइज कर देता हूं. द फर्स्ट bone is the sternum bone, that is the unpaired bone. Then comes the true ribs. The first 7 pairs of the ribs are true ribs because they are directly getting attached to the sternum, right? Then comes the false ribs. These are three pairs of ribs. These ribs do not get directly attached to the sternum. ये attach होते हैं हमारे 7th rib के coastal cartilage से, right? And the last 2 pairs, that is the 11th rib and the 12th rib, they do not get attached to the sternum at all. ये float करते रहते हैं, correct? Okay, I hope आपको रिब केज समझ में आया होगा. इसी रिब केज के अंदर हमारा लंग्स होता है और यही रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हमारे लंग्स के अंदर जब हम एयर फिल करते हैं, तो ये जो कोस्टल कार्टिलेज है, दे समवॉट दे गॉट स्ट्रेच्ड, राइट? ओके, हमारा ये खत्म होता है रिब केज. देन कम्स द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स और इसको हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा. सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या आता है? ये है हमारा नेक रीजन. द रेडिश कलर बोन्स, दिस इज सर्वाइकल. दिस कंसिस्ट ऑफ 7 बोन्स, C1 to C7. These are, and the C1 and C2, these bones are get attached to the neck, to the skull, right? This is the cervical bone. Then comes the thoracic bones. Thoracic bones, इसी thoracic bone के सामने हमारा rib cage मौजूद होता है, right? And what are their numbers? There are 12 in numbers, right? You can count over here, T1 to T12. These are thoracic vertebra. Then comes the lumbar vertebra. This yellowish color region is known as the lumbar, and these are 5 in numbers, right? Then comes the sacrum. This is 1 in number. And then comes the coccyx. This is also 1 in number. In childhood, sacrum 4 होता है और coccyx भी 4 होता है, लेकिन ये फ्यूज होके 1 हो जाता है, right? Let's move forward. अभी हम देखते हैं कि हमारा जो एक सिंगल वर्टिब्रा है वो कैसा दिखता है. दिस इज हाउ अ सिंगल वर्टिब्रा लुक्स लाइक, राइट? दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर एंड दीज आर वेरी इररेगुलर इन शेप. ऐसे छोटे 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 वर्टिब्रास कनेक्ट होते हैं और ये एक इतना बड़ा वर्टिब्रल कॉलम बना लेते हैं. तो इसके साथ साथ हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म होता है. हमने अभी तक क्या देख लिया एक्सियल स्केलेटन में? हमने सबसे पहले देखा स्कल. स्कल में हमने देखा है, सबसे पहले हमने देखा है क्रेनियम, फिर हमने देखा है फेशियल बोन्स. दिस इज द फेशियल बोन. देन वी सॉ द ईयर बोन्स. देन कम्स द रिब केज जिसमें हमने 25 बोन्स देखे हैं, जिसमें एक स्टर्नम है एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स, राइट? आफ्टर दैट वी हैव सीन द वर्टिब्रल कॉलम. दिस इज इट. अब हम देखते हैं हमारे पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, राइट? एंड दिस इज क्वाइट इजी टू लर्न क्योंकि इसको आप काउंट भी कर सकते हो, राइट? इसके लिए आपको एक्सरे की जरूरत नहीं है, आप खुद ही टच करके फील करके आप काउंट कर सकते हो. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी से. अपर एक्सट्रीमिटी में आते हैं हमारे शोल्डर गर्डल और आवर आर्म्स, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ 64 बोन्स.
हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज में 64 बोन्स होते हैं, और ये आपको डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में वन लाइनर के तौर पे पूछ सकता है, दैट इज सीयूईटी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एनवीएस केवीएस लाइक दैट। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो बोन है दैट इज क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, और ये कितने होते हैं, ये दीज आर टू इन नंबर्स, वन ऑन द राइट साइड एंड द वन ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज द क्लेविकल बोन। इसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको उतना अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं। दिस इज हाउ द क्लेविकल बोन लुक्स लाइक्स। दिस इज द क्लेविकल बोन, करेक्ट। देन कम्स द स्कैपुला बोन। दिस इज ऑल्सो टू इन नंबर, एंड इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, और यही हमारा शोल्डर रोटेशन करवाता है। हाउ डज दिस लुक? दिस इज स्कैपुला, दिस मेक्स द शोल्डर ब्लेड, राइट? And these are two in number, one on the right side and the another on the left side. This is the scapula, right? Then comes the humerus. Humerus, long bones of the upper arm. This is humerus bone. This is how it looks like. This is humerus bone. I hope it is clear to you. It consists of two in number, one on the right side, another on the left side. Then comes to the lower arm. This is our lower arm. Lower arm में कौन कौन से हमारे bones होते हैं? Radius are two in numbers, which you can see here. This is radius. अब यही क्यों रेडियस है, रेडियस ये क्यों नहीं है? जो हमारे थंब के साइड होता है, जो हमारे थंब के साइड होता है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। और जो हमारे चीनी उंगली के साइड होता है, चीनी उंगली को क्या बोलते हैं? चीनी उंगली, इसको हम बोलते हैं अल्ना। आई थिंक दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन रेडियस। अल्ना, यहाँ पे आप लिख लेते हैं 8 अल्ना। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन द अल्ना ओवर हियर। ये कितने होते हैं? ये टू इन नंबर्स, वन ऑन द राइट साइड एंड द अनदर ऑन द लेफ्ट साइड, राइट? रेडियस एंड अल्ना, ये दो बोन्स होते हैं हमारे फोर आर्म में। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। देन कम्स द कार्पल्स। कार्पल्स क्या होते हैं? दीज आर 16 इन नंबर्स, बोन्स ऑफ द wrist, 8 ऑन ईच हैंड। हमारे एक हाथ में ये 8 होते हैं और दूसरे हाथ में भी ये 8 होते हैं, और ये हमारा रिस्ट बनाते हैं, जिससे हम रिस्ट का रोटेशन करते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है हमारा कार्पल्स। जस्ट अ सेकेंड। This greenish color bones are known as carpals, and you can count over here: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this one is 8. 8 on each hand, 8 on this hand and 8 on the another hand, which constitute to make 16. There are 16 bones, right? 16 carpal bones in our hand. Then comes the metacarpals. Carpal bones, these are called bones of the wrist. This makes our wrist, right? Then comes the metacarpals. These are 10 in numbers. How much? 10. This is how it looks like. 5 on each hand. 1, 2, 3, 4, and this one is 5. 5 on each hand. This makes our palm. You can clearly see over here. After that, then comes our phalanges. These are our phalanges. This. Each finger consists of 3 phalanges, which means 4 fingers. This comes to be 12. And our thumb constitute of 2 phalanges, which means our total phalanges are 14, which is being written over here. 14 on each hand, and total phalanges are 28. Right? I hope आपको अपर एक्सट्रीमिटीज समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारी अपर एक्सट्रीमिटी खत्म हो जाती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ।
अपर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन से बोन आते हैं? द फर्स्ट वन इज योर स्कैपुला. These are two in number. This makes shoulder blade. The second one is the clavicle. This is your collarbone, beauty bone. These are also two in numbers. Then comes the humerus. This is your upper arm. This is humerus. This is two in both. These are two in bones, two in numbers. Then comes your radius and ulna. ULNA. They are also two in numbers each. Then comes carpals, 8 on each hand, which makes 16 on both hands. Then comes metacarpals, which makes your palm. Carpals makes your wrist, and metacarpals makes your palm. And then comes your phalanges, which makes your fingers. These are 14 on each hand, which makes 28 on both hands. I hope these are clear to you. Correct? Let's move to the lower extremities. Lower extremities have 62 bones. Right? Now, the first bone of the lower extremity is the hip bone. This is known as the hip bone, or we can say pelvic bone. This is known as the pelvic bone, and pelvic bone are two in numbers. How the pelvic bone looks like? Let me show you. This is our pelvic bone. These are two in numbers. The first one is this part, and the another one is this part. अब आपको लग रहा होगा कि सर हमको यहाँ पे शायद एक से ज्यादा बोन नजर आ रहे हैं. This greenish color part is known as ilium, right? This reddish color part is known as ilium. This greenish color part is known as ischium, and this yellowish color part is known as pubis. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये तीनों अलग अलग बोन है? बचपन में ये तीनों अलग अलग बोन हुआ करते थे, बट when you reach to your adulthood or when you reach to your teenage group, ये तीनों बोन फ्यूज होके एक ही बोन बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं pubic bone. So how many pubic bones are there in our body? There are two pubic bones, one on the right side and the another on the left side, right? So I hope pubic bone is clear to you. This is the pubic bone. Then comes the femur. Femur is the longest bone of the human body. This is known as thigh bone, and they are two in number. One on the right side and another on the left side. Then comes, let me show you how femur looks like. This is the femur. This is the ball and socket joint. In the upcoming chapter, we are going to study about joints, right? These two chapters are very, very important. So you need to understand this very briefly, okay? This is the femur bone, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे. These are two in numbers, one on each side. Then comes patella. These are also two in numbers. Let me show you how patella looks like. This is patella, right? ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ये जो फीमर बोन है, और दिस इज द टीबिया बोन. ये फीमर और टीबिया, ये दोनों के बीच में पाया जाता है पटेला बोन, राइट? ओके. नाउ these are also two in number, one on each side. Then come this is your patella. Then come tibia and fibula. This is the biggest, the strongest bone is tibia, and this the thinnest bone, the skinny bone, is fibula. These bones are also two in number each. Tibia is two in number, and fibula, this is also two in number. Then comes tarsals. Tarsal क्या होते हैं? These are 14 in number, which means seven on each foot. ये आप देख सकते हैं इन सभी के नाम: calcaneus, talus, cuboid, navicular, and these are three continuous bone, three separate bones. You can see over here: intermediate, cuneiform, lateral cuneiform, middle cuneiform, right? These are seven in numbers. Names are not that important, but still you need to remember.
जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहा है, क्या पता आपसे इनके नेम्स भी आगे पूछ ले। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू नो द नंबर, हाउ मेनी टार्सल बोन्स आर देयर इन आर फुट. These are tarsal. Then comes the metatarsals. What are these metatarsals? This makes palms of the feet. These are 10 in numbers. Let me show you. These are metatarsals. 1, 2, 3, 4, and 5. 5 on each palm. 5 on each foot. Then it comes to be 10 on both foot. Then comes the phalanges. Phalanges are 14 in number. You can count over here. नाउ द थिंग दैट यू नीड टू नो, आपको जब भी पढ़ाई करनी है, आपको लिंक करके पढ़ाई करनी है। हमने अपर एक्सट्रीमिटी में क्या देखा? फेलेंजेस, और फेलेंजेस लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी है। अपर एक्सट्रीमिटीज में भी 14 फेलेंजेस थे, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी हमारे कितने फेलेंजेस हैं? 14, विच मीन्स 28 ऑन बोथ हैंड्स। दिस यू नीड टू रिमेंबर। फेलेंजेस हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज में भी 28 होते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी 28 होते हैं, बोथ आर्म्स और बोथ लेग्स दोनों मिला के, राइट। मेटाटार्सल्स अपर एक्सट्रीमिटीज में होते हैं, मेटाकार्पल्स वो कितने होते हैं? 5, एंड इन बोथ हैंड दे आर 10। सेम गोज विद द लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी हमारे मेटाटार्सल्स कितने होते हैं? 10, 5 ऑन ईच फुट, राइट। देन कम्स द कार्पल्स। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्पल अपर एक्सट्रीमिटीज में 8 होते हैं, लेकिन टार्सल्स लोअर एक्सट्रीमिटीज में 7 होते हैं। देन rest of the thing you need to remember: femur 2 in number, patella 2 in number, tibia 2 in number, fibula 2 in number, right? So here our topic ends, our chapter ends. If you find this video very useful, then please like, share, comment and subscribe to the YouTube channel. I hope you like this video. Please like, share, comment and stay tuned, stay connected to get your anatomy and physiology syllabus completed. See you in the next video. Bye bye. If you have any doubt, you can ask me on the comment section. Comment section is open for you. See you in the next video. Bye bye.